सभी लोग को अंतिका क्लासेस में फिर से स्वागत है। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स के विषय में। अब उसी की कड़ी में आगे चलते हैं हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला जो अति महत्वपूर्ण है, इस पे बहुत सारे सवाल लगेंगे आपके, और इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसा है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन पे करा दिया जाए। डिस्टेंस फार्मूला देखने के बाद फिर सेक्शन फार्मूला बचता है, उसे हम लोग देख लेंगे अगली क्लास में। फिलहाल अभी डिस्टेंस फार्मूला को देखते हैं कि अगर दो पॉइंट्स दे दें तो उनके बीच का कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम कंसीडर करने की बात कर रहे हैं आपसे कि मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट P दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। एक दूसरी पॉइंट हमने कह दिया कि Q है और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। हमने कंसीडर कर लिया। मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, या तो फिर इनके बीच का क्या लेंथ हो सकती है। अब कैसे निकाल सकते हो, इससे निकालने के लिए हम तरीका सुना। निकालने का जो तरीके, उस तरीके के प्रोसेस के विषय में हम एनालिसिस करते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो आप बड़े भली भांति जानते हैं। ये ओरिजिन 0,0, ये हमारा एक्स एक्सिस है। नाउ देयर एक्स डैश एंड दिस इज वाई एंड वाई डैश। ये हमारा नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक पॉइंट यहाँ लेते हैं P और एक यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट को P कंसीडर करते हैं और यहाँ पे क्या है भी हमारा x1, y1। यही पॉइंट हमने बताया था। एक दूसरा पॉइंट है Q, x2, y2। ये हमारा पॉइंट हमने दे दिया। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, ये यही डिस्टेंस होगा, बीच में डिस्टेंस होगी। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर इसको इस पॉइंट से अगर मिला दें हम लोग ऐसे बताइएगा हमें कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे होता, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, y1 होगी। ये पूरी लेंथ मतलब ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा। अगर ये पूरा x1 है तो ये भी हमारा पूरा x1 हो जाएगा। यहाँ से आता है क्यों भाई, बिल्कुल पैरेललोग्राम बन रहा है, आमने सामने की साइड सेम होगी। ये y1, ये भी हमारा। इसी कड़ी में इसी लेंथ को हम लोग अगर आगे इसे बढ़ा दें, प्रोसीड कर दे यहाँ तक और यहाँ से इसे ड्रॉ आउट कर दे। ये कोऑर्डिनेट y2 है, मतलब y एक्सिस पे पूरी डिस्टेंस ये हमारी कितनी होगी भाई, y2। कहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस हमारा कितना होगा भाई, ये पूरा डिस्टेंस हमारा होगा y2 होगा। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ y2। अगर ये y1 है तो ये भी डिस्टेंस हमारा y1 होगा। डिस्टेंस y1 होगा। अब देखिए यहाँ x1 है तो x एक्सिस में पूरी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक अगर कंसीडर करें तो पूरा यहाँ तक x1 होगा, सर x2 होगा। अगर पूरी लेंथ x2 है, इतना निकाल दिया जाए तो ये लेंथ निकल जाएगी हमारी। निकलेगी कितना भाई, x2 माइनस x1। इतना निकलेगा हमारा डिस्टेंस, पूरी लेंथ जो होगी हमारा। पूरा यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें तो हमारा x2 है और इसमें से हम इतना निकाल दे रहे हैं, काट के बाहर निकाल दे रहे हैं, तो बचेगा कितना हमारा, x2 माइनस x1 बचेगा। उसी तरह यहाँ पे भी हम ले लें, पूरी इस पॉइंट से यहाँ तक का पूरा लेंथ हमारा कितना है, y2 है। इस y2 में से इतना काट के निकाल दें, मतलब इतना माइनस कर दें, तो इतनी लेंथ बचेगी हमारी। पूरे में से इतना हमने कम कर दिया तो इतना बच गया, तो इसी लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे y2 माइनस y1, इस पूरे लेंथ को। ये पूरा x2 है तो ये भी पूरा वही चीज होगा, हमारा होगा कितना भाई, x2 माइनस x1। एक पूरा ध्यान से कंसीडर कीजिए। अगर इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लें, कोई एक ऐसा पॉइंट B मान लीजिए, नहीं A कर लेते हैं, तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री है।
तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं हम लोग। आप सभी लोग जानते हैं, जितने स्टूडेंट हैं आप सभी लोग क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, 9th में भी इसका यूज रहा है, 10th में तो हालांकि यूज है ये इसका। एक पाइथागोरस थ्योरम हमने पिछले ट्रायंगल में आपको बताया। तो क्या होता है भाई, ये हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का, मतलब पाइथागोरस का। तो कंसीडर कीजिए कि ये जो पी क्यू हमारा है, ये सबसे बड़ी साइड और हाइपोटेनस यही है हमारा। तो इसको लिख देंगे पी क्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा इतना है पूरा, इसको लिखेंगे y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर प्लस, इसे क्या लिखेंगे हम, x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसको सीधा लिख देते हैं हम लोग का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये जो था y2 माइनस y1 को हमने पीछे लिख दिया और इसको आगे लिख दिया, क्योंकि एडिशन है तो एडिशन हमारे कॉम्पिटेटिव को प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। किस प्रॉपर्टीज को, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज का। मतलब अगर हम a प्लस बी लिखते हैं तो इसको b प्लस ए हम लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज। होने को तो अलजेब्रा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, एसोसिएटिव होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, फिलहाल वो बात की बात है। तो हमने ये निकाल लिया भाई, आपका ये जो बना ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूला के यूज करके हम जितने भी क्वेश्चन है उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो बुक्स में आपको रेयर देखने को नहीं मिलती हैं। वो ऐसा चीज़, ये स्क्वायर है, x2 माइनस x1 है, स्क्वायर है। स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है ऑलवेज कि हम किसको x1 माने और किसको x2 माने। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि किसको y2 माने और किसको y1 माने। आप किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर नेवर बिहेव टू रिजल्ट एज ए नेगेटिव, मतलब स्क्वायर कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। तो आप बिल्कुल निफिक्र रहिए, चाहे जिस किसी को चाहे उसको मान लीजिए, y1 और y2, x1 और x2, जिस किसी को चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक पॉइंट हमने a कंसीडर किया, हमने 2,1 कंसीडर कर लिया। एक पॉइंट b हमने कंसीडर किया 3,2 इसमें कंसीडर कर दिया। अब इसे लोगों को रहेगा कि उसको हम इसमें x1 x2 माने या तो इसको माने, इसको x1 माने, इसको x1 माने, इसको y1 माने, किसको माने, कंफ्यूजन रहता है। स्टूडेंट सोचते रहते किसे माने, तो आप किसी को मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे x1 मानते हैं, इस चीज को x2 मानते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग यही भाई हमारा x2 माइनस x1। जब इसमें से माइनस करके आप लिखेंगे तो 3 माइनस 2 तो होल स्क्वायर, कितना बचेगा आपका 1 का स्क्वायर। अगर यही चीज को हम जो x2 है इसे x2 न मान के x1 कंसीडर करते हैं और इसे x2 न मान के x1 न मान के x2 कंसीडर करते हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। तो x2 माइनस x1 है भाई 2 होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 3 2 होल स्क्वायर, इसे करेंगे -1 का स्क्वायर, आपको 1 का स्क्वायर ही मिल जाएगा, मतलब 1 ही मिल जाएगा। क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का मतलब नहीं है, इसको 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर भी 1। तो ये चीज़, तो मतलब एक चीज़ इस चीज़ से प्रूफ होता है कि इस जो फॉर्मूलाज को हम लोग इसके ऑर्डर भी चेंज करके लिख सकते हैं। क्या करके, इसके ऑर्डर भी हम चेंज करके बड़े आसानी से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग इसी फॉर्मूला को अगर पी क्यू लिखना है तो बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसे भी लिख सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं डिफरेंस होगा। हाँ, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। अगर इस बात को अगर अच्छे से रिमेम्बर रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो बड़ी आसानी और सरलतापूर्वक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।